कर्मों के दो भेद होते हैं। भगवान ने कर्मों के दो भेद बताए हैं, कर्म और विकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से मतलब दूसरों के लिए कर्म करने से मुक्त हो जाता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोहपूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। शारीरिक कष्ट के डर से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है और सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो कर्म करते हुए क्या करना है, उसे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है, इस विषय में मोहित हो जाते हैं। सो कर्म करने या फिर ना करने, दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये बात समझ में आएगी। अर्जुन युद्ध रूप कर्म ना करने को कल्याणकारक समझते हैं, इसलिए भगवान मानो ये कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म मतलब अवस्था मतलब बंधन से मुक्ति नहीं होगी। हालांकि युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। सो अकर्म क्या है, इस तत्व को तू समझ। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना या फिर कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। नॉर्मल इंसान में इतनी समर्थ नहीं है कि वो कर्म और अकर्म का तात्विक डिसीजन ले सके, और शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है, और मतलब यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्म योग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा, और यहां भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वो कर्म तत्व भली भांति कहूंगा जिससे कर्म करते हुए भी वो बंधन कारक ना हो। मतलब यह है कि कर्म करने की वो विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। और कर्म करने के दो मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म ना करना कहते हैं। ये दोनों ही जो मार्ग हैं बांधने वाले नहीं है। बांधने वाली तो कामना, ममता, आसक्ति है, चाहे ये प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में। और यही कामना, ममता, आसक्ति ना हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में खुद मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। कर्मों में ना योग ही कुशलता है, ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया है। मतलब है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग मतलब समता ही है, परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके। इसीलिए भगवान इस तत्व को फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही ये मतलब कोशिश करते हैं, दोनों ही इसमें विवेक है। अब कर्म योग बड़ा जरूरी है, समझे बात को।